नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने क्या बेसिक पढ़ लिया और कुछ क्लासें कर ली। ये बैच है, ये आपके स्पेशल पशु परिचय का बैच है। इस बैच के अंदर बिल्कुल अपन क्या जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में रिवीजन कर लिया और नोट्स बना लिए, तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपन क्या जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। और जहाँ शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहेगी वहाँ पे क्या अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। बात समझ में आ गई। वैसे भी क्या है, आपने देखा होगा अपन जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटा करते हैं और बेसिक तरीके से करते हैं। इससे क्या है, आपके दिक्कतें नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन, देखो क्या है टॉपिक अपना, कौन सा चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस। इसी को क्या बोलते हैं, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ में आ गई। चलो तो क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। एक वस्तु है उसको क्या 10% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपके कितना 14,000 रुपए है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना। एक वस्तु है उसको 10% लाभ पे बेचा गया। 10% लाभ पे बेचने के बाद में वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 14,000 रुपए है। तो वस्तु को आपको क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है और आपको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था, उनमें आपको क्रय मूल्य दिया गया था और विक्रय मूल्य पूछा गया था। इसमें देखो क्या है, विक्रय मूल्य क्या दिया है और क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, काफी बार आए हुए क्वेश्चन है। इस प्रकार से तैयारी वारी स्टार्ट कर दी होगी, अभी वही तैयारी में जुड़ जाओ। अभी क्या ढंग से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो ये आपका क्या सिलेक्शन हो पाएगा। आप ये देख रहे हो कि लास्ट में अपन 2 महीने तैयारी करके अपना क्या सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी से अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अभी से कर दो। अभी भी क्या है, समय है, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। चलो तो देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। जिन लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया वो क्या है, आंसर भेजो भाई, कमेंट करो आंसर। देखो क्या दिया है, एक वस्तु है उसको क्या है 10% लाभ पे बेचा गया, 10% लाभ पे बेचा गया। बात समझ में आ गई। यह आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य अगर क्या 100 रुपए है तो इसको 10% लाभ पे बेचेंगे अपन, 10% लाभ पे। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो 100 में अपन क्या जोड़ देंगे 10, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 110 रुपए। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बात आ गई समझ में। एक बार दोबारा देखो, कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपए है और अपन ने क्या 10% प्रॉफिट पे उस वस्तु को बेचा, 10% लाभ पे बेचेंगे, तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, 110 रुपए में। यहां तक किसी के कोई दिक्कत है क्या। तो इधर अपन बात कर लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य आपके हिसाब से क्या हो गया है, वस्तु का क्रय मूल्य देखो अपन कितना मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं। और वस्तु का क्या विक्रय मूल्य क्या मान रहे हैं, विक्रय मूल्य अपन मान रहे हैं 110 रुपए। 110 रुपए क्यों मान रहे हैं, ये आपको पता चल गया होगा। वस्तु को क्या है 10% लाभ पे बेचा है, तो अपन 100 रुपए की वस्तु खरीदेंगे तो उसको क्या है 110 में बेचेंगे, तब अपने को क्या होगा 10 रुपए का लाभ होगा। बात समझ में आ गई। अब विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। विक्रय मूल्य यहाँ पे अपना कितना है 110 है, 110 बराबर क्या कर दिया 14,000 रुपए। बात समझ में आ गई। तो 110 का मान क्या आ गया 14,000 आ गया। एक का मान आ जाएगा किस प्रकार से, 14,000 में अपन भाग देंगे किसका 110 का। अपने को मान किसका चाहिए, अपने को चाहिए क्रय मूल्य। अपने को क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो अपने क्रय मूल्य कितना माना 100। तो 100 का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। या फिर आप क्या है एक का मान निकाल लो पहले, फिर क्या 100 से गुणा कर देना तो वो 100 का मान आ जाएगा। तो एक का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपको भाग देना किसमें 1400 में। 11 का भाग 14 में कितनी बच जाएगा, एक बार शेष क्या बच गया आपके पास 3 बच गया।
ये क्या हो गया, 0 आ गया, तो कितने हो गए, ये 30 हो गए, 2 बार भाग जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, 22। ये बच गया आपके पास 8। बात समझ में आ गई आपके? क्या बच गया आपके पास, आ गए 8 आ गए। 8 में भाग नहीं जाता, एक 0 और उतार लेंगे तो कितने हो गए, 80। तो कितने पर भाग जाएगा, 7 बार। तो ये कितने हो गए, 77 हो गए। ये क्या बच गए आपके पास, 3। अब 3 के अंदर देखो भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे अपने लगा दिया क्या, दशमलव, और ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब 11 भाग देंगे 2 बार, 11 दूनी कितने हो गए, 22। फिर देखो कितने बच गए, 7 बच गए, एक 0 उतारा तो कितने हो गए, 70। 11 से कितने हो गए, 66 हो गए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक का मान आ गया। एक का मान कितना है, 127.26, 127.26। ये क्या आ गया, एक का मान आ गया। और आपको चाहिए क्या, किसका, 100 का मान। 100 का मान क्यों चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य पर ने क्या माना था, 100 रुपए। क्रय मूल्य क्या माना था, 100 का मान। तो 100 का मान क्या हो जाएगा, अगर एक का मान कितना है, 1% का मान कितना है, 127.26 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, 127.26 को गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो आपके पास क्या जाएगा, 12,726 रुपए। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और देखो किस प्रकार से किया, क्या दिया, एक वस्तु को क्या 10% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 14,000 रुपए है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना। एक वस्तु है, उसको क्या 10% में बेचने के बाद में जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 14,000 रुपए था। अब उस वस्तु का आपको क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा। बात समझ में आ गई? तो देखो किस प्रकार से करेंगे। एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है, अपने माना 100 रुपए। कितना मान लिया, 100 रुपए। अब देखो उसको 10% लाभ पे अपन ने बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपए। 110 किस प्रकार से हुआ, 100 रुपए तो उसका अपन ने माना क्रय मूल्य, और 10% का लाभ है, तो अपन ने दोनों को ऐड किया, किसको, क्रय मूल्य को प्लस लाभ को, तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 110 रुपए हो गया। अब देखो क्रय मूल्य अपन ने यहाँ पे लिख दिया 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? देखो क्रय मूल्य अपन ने माना 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उस वस्तु पर 10% का लाभ है। अगर 10% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य अधिक होगा, और क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 110 रुपए हो गया। यहाँ तक आ गई बात समझ में? आगे बात करते हैं। देखो विक्रय मूल्य अपने को दे रखा, तो विक्रय मूल्य के बराबर क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य को। तो यहाँ पे अपने विक्रय मूल्य कितना 110 है, और विक्रय मूल्य वैसे कितना आपका 14,000 रुपए है। तो 110% बराबर क्या हो जाएगा, 14,000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो अपने 14,000 में भाग दे देंगे किसका, 110 का। तो आपका एक का मान कितना आ गया, 127.26। ये क्या आ गया, एक का मान आ गया। अब देखो क्या किया आपने, जो क्रय मूल्य था वो क्या था, 100 रुपए था, और विक्रय मूल्य कितना था आपके, 110 रुपए। तो 1% का मान आ गया आपके पास 127.26। अब अपन निकालेंगे विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था आपके पास, 100 रुपए था। तो 100 का मान क्या आ जाएगा, 127.26 को गुणा करेंगे 100 से, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 12,726 रुपए। ये क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य कितना हो गया, 12,726 रुपए। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो करो एक बार इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कर लिया क्या नोट डाउन? देखो यहाँ पे अपन ने छोटी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा। एट तो बार कितनी बार जाएगा, 7 बार। शेष क्या बच गया, 3। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 7, 2 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। नोट डाउन कर लिया होगा? चलो तो आगे बढ़ते हैं, करो नोट डाउन इसको।
चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको क्या है, थोड़ा समझाने का अच्छे तरीके से समझा दे तो आपको क्वेश्चन इजी लगते हैं। आप सोचते हो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं आते, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो पिछला क्वेश्चन करवाया था वो भी क्या इसी टाइप का क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक स्कूटर है, उसका क्या है 12% लाभ पे बेचा गया। एक स्कूटर को 12% लाभ पे बेचा गया। यदि स्कूटर का, यहाँ चेंज कर लो, यदि स्कूटर का का विक्रय मूल्य 28,000 रुपए है तो स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है, स्कूटर का क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। देखो एक स्कूटर है, उसको क्या 12% लाभ पे बेचा गया। यदि स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना 28,000 रुपए है तो स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो इसको। जिस प्रकार से अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, इसका क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना माना, क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100 रुपए। बात समझ में आ गई। और इसको क्या है 12% लाभ पे बेचा गया। कितने परसेंट, 12% लाभ पर। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका। देखो 100 में खरीदा, 12% लाभ पे बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से। 100 हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 112 रुपए। अब विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है 28,000 रुपए। तो 112 को अपन क्या करेंगे, 112 बराबर क्या हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है क्या। देखो क्रय मूल्य अपन ने माना 100 रुपए, 12% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। तो स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना 28,000 रुपए, और यहाँ पे विक्रय मूल्य 112। तो 112 बराबर क्या हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। एक बराबर क्या हो जाएगा 28,000 बट्टे क्या हो जाएगा 112, और 100 बराबर 100 क्या है क्रय मूल्य। अपने ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे 100 के बराबर कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो 100 बराबर इसको सीधा ही कर देंगे, या फिर एक का मान निकाल के कर दो। 100 बराबर क्या हो जाएगा 112 गुणा 100। अब देखो भाग देते हैं इसके अंदर, 2 का भाग देंगे तो देखो कितनी बढ़ जाएगा इसके अंदर। इधर क्या आ गया 5 आ गया, ये 6 आ गया, और ये क्या हो गया 14 आ जाएगा। तो 14 का भाग 56 में कितनी बार जाता है 14 एकम 14, 14 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार जाता है। बात समझ में आ गई। तो ऊपर तो क्या आ गया आपके 1000 आ गए, और नीचे क्या बच गया 4, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, और 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार। तो आपका आंसर क्या जाएगा 25, तो ये आ गए 3 जीरो ये आ गए 25,000 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई अच्छे से। जो आप सीधा कर सकते हो, और आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो इस प्रकार से कि 112 बराबर क्या है आपके 28,000 है। एक का मान कितना आ जाएगा 28,000 बटे 112। अब देखो 112 में 28 का भाग देंगे, वो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पे कितनी बार गया है 4 बार, 4 बार भाग चला गया। बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या आ गए, ऊपर बच गए 1000, नीचे क्या बच गए 4। तो एक का मान कितना आ जाएगा 250। एक का मान कितना आ गया 250। आपको चाहिए क्या क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका क्या है 100। एक का मान कितना है 250 है, तो 100 का मान क्या हो जाएगा 100 गुणा 250। तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात आ गई अच्छे से समझ में। देखो एक बार दोबारा किस प्रकार से क्या है, एक स्कूटर है उसका क्या है 12% लाभ पे बेचा गया। उसको क्या 12% लाभ पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 28,000 रुपए हो गया।
अब आपको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। उसको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। आपको क्या दिए, सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 28,000 रुपए है। प्रॉफिट कितना है, 12% का है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, उसका अपने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, 12% का लाभ आ गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112 रुपए। विक्रय मूल्य कितना होगा, 112 रुपए। बात समझ में आ गई। अब विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया अपन ने। तो 112 बराबर क्या हो गया, 28,000 हो गया। एक बराबर क्या हो जाएगा, 28,000 बट्टे क्या होगा, 112। और बात करें अपन क्रय मूल्य की, तो एक का मान यहाँ से निकाल लेंगे, या तो क्या, एक का मान इस प्रकार से निकाल लो। एक का मान कितना आ गया, 250 आ गया। तो 100 क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 25,000 क्रय मूल्य आ जाएगा। या इस प्रकार से निकाल लो। एक का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 28,000 बटे 112, और क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से गुणा कर दो। 28,000 बटे क्या, 112 गुणा 100, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 25,000 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है, एक घड़ी को 20% हानि पर बेचा गया। एक घड़ी है, उसको 20% हानि पर बेचा गया। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 480 रुपए है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो जो पहला क्वेश्चन था अपने उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। यहाँ पे क्या किया है, हानि पे बेचा, उसमें क्या था, आपके प्रॉफिट था। यहाँ पे क्या है, 20% का लॉस है। बात समझ में आ गई। और इसमें भी आपको क्या कॉस्ट प्राइस पूछी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस आपके क्या है, 480 रुपए है। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस आपको पूछी है। किस प्रकार से निकालेंगे, आप लोग कोशिश करो करने की। 2 क्वेश्चन कर लिए ऐसे अपन ने, और ये क्वेश्चन आपको करना भाई, करने की कोशिश करो आप लोग। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। वही अपन क्या मानेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य मानेंगे। क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपए। इसको क्या किया है, 20% लॉस पे बेचा है। 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। अगर 100 से अपन 20 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 80 रुपए। तो 80 ये क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य उसका कितना हो गया, 80 रुपए। यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है क्या, अगर यहाँ तक आप करोगे तो आगे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्रय मूल्य अपन ने क्या माना, 100 रुपए। 20% की हानि हो गई। हानि होने के बाद में उसको कितने रुपए में बेचेंगे अपन, 80 रुपए में बेचेंगे, तब अपने को क्या होगी, 20% की हानि। बात समझ में आ गई। 100 रुपए की वस्तु को अगर अपन 80 रुपए में बेचेंगे, तब अपने को कितने परसेंट की, 20% की हानि हो जाएगी। बात आ गई अच्छे समझ में। तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपए। तो देखो 80 रुपए क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब आपको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। अपने को दे क्या रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। तो 80 बराबर, देखो विक्रय मूल्य अपने को कितना दे रखा है, अपने विक्रय मूल्य है 80 रुपए, और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 480। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। एक बराबर क्या हो जाएगा, 480 बट्टे 80 हो जाएगा। और क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 480 बट्टे 80 गुणा 100। अब देखो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 48 में। 8 छक्की 48, 6 बार भाग जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 6 ये आ गया, 2 0 है, 600 रुपए। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, 600 रुपए क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। बात समझ में आ गई। और अगर आप वैसे एक का मान निकालो कि 80 का मान कितना है आपके, 480 रुपए। एक का मान कितना हो जाएगा, 480 बटे 80। तो एक का मान कितना आ जाएगा आपके, देखो 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया। एक का मान आ जाएगा आपके 6। एक का मान कितना है, 6। तो क्रय मूल्य कितना आपका, 100 रुपए। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 का मान क्या हो जाएगा, 6 गुणा 100 बराबर 600 रुपए। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो, एक घड़ी है, उसका विक्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है, 480 रुपए। और उस घड़ी को क्या किया,
20% हानि पर बेचा गया। बात समझ में आ गई। तो देखो क्रय मूल्य क्या होगा, इससे अधिक होगा, 480 से तो अधिक होगा। क्यों होगा, अगर क्रय मूल्य क्या अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तब अपने को क्या होती है, हानि होती है। हानि कितने की, 20% की। अब देखो अपन ने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, इस पे 20% की हानि हुई है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो 20% की हानि के बाद में आपको आपका जो विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 80 रुपए, और यहाँ पे कितना है, 480। 80 बराबर क्या हो जाएगा, 480। एक का मान निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 480 बटे 80। और फिर अपन क्या 100 का मान निकालेंगे, 100 बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटे 80 गुणा 100। तो एक का मान आपके विक्रय मूल्य किस सॉरी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 600 रुपए। बात समझ में आ गई। या फिर एक का मान निकालो, 480 बटे क्या निकाल लो, 80 आ जाएगा एक का मान। तो एक का मान कितना है, 6। 100 का मान कितना आ जाएगा, तो 6 को गुणा कर दो 100 से, तो 100 का मान कितना है आपके, 600 रुपए। 100 क्या था आपका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 600 रुपए। बात आ गई अच्छे से समझ में। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर जो अगला क्वेश्चन है वो आपको करना पड़ेगा भाई। चलो तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। एक घड़ी को 10% आधे पे बेचा गया, उस घड़ी का विक्रय मूल्य 770 रुपए है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना। देखो इससे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था, वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और जो आंसर आ रहे हैं उनको क्या कमेंट में लिखते जाओ। चलो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, इसका आंसर क्या आएगा बात कर लेते हैं अपन। वही करेंगे। देखो क्रय मूल्य सबसे पहले अपन मानेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपए। 100 माना अपन ने क्रय मूल्य। अब देखो इसमें क्या हुआ, 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो आपके पास देखो कितना आ गया, 90 रुपए आ गया। आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 90। बात समझ में आ गई। इस संख्या को अपन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। 720 रुपए है, 720 रुपए, 770 नहीं, 720 रुपए। बात समझ में आ गई। तो विक्रय मूल्य आपका क्या जाएगा, 9 रुपए, सॉरी 90 रुपए आ गया। क्रय मूल्य अगर क्या है, 100 रुपए है, तो उसको 10% हानि पे बेचेंगे। 10% क्या हुई अपने को, हानि। तो ये क्या जाएगा, विक्रय मूल्य 90 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे, तो 90 बराबर क्या आ जाएगा आपके, 720 आ गया। एक बराबर क्या आ जाएगा, 720 बटे 90। और क्रय मूल्य बराबर निकालेंगे तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 720 बटे 90 गुणा 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 9 का भाग देंगे अपन 72 में, तो कितने बन जाएगा, 8 9 72, 8 बार गया। बात समझ में आ गई। तो 8 को गुणा करेंगे 100 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 800 रुपए। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। अगर आप उस तरीके से करना चाहो तो उससे भी आप कर सकते हो। देखो अपन ने क्या किया है, घड़ी को 10% हानि पर बेचा गया, और उस घड़ी का क्या है, विक्रय मूल्य 720 रुपए है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपए, उस पर हानि कितनी हो गई आपके, हानि हो गई 10% की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 90 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90 रुपए। 90 बराबर क्या हो गया, 720 हो गया। 90 बराबर 720, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 720 बटे 90, और 100 बराबर क्या हो गया, 720 बटे 90 गुणा कर दो 100 से, तो ये क्या जाएगा आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपए। बात आ गई अच्छे से समझ में।
चलो तो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। करो इसको नोट डाउन।